सबसे पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का बड़ा हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सानेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन, तायुन न हो सका। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में सब इदारों को क्लीन चिट दे दी गई। 79 अफराद झुलस कर जान से गए। 1200 से जायद दुकानें राख। गुल प्लाजा खंडर बन गया। आतिश ज़दगी की जिम्मेदारी बच्चे पर डाल दी गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। एयर कंडीशन के डक से तेजी से फैली। ज्यादातर अंबात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट में इतला के 11 मिनट बाद ही फायर टेंडर पहुंचने का दावा। आग 10:15 पर लगी। इत्तला 10:27 पर दी गई। 10:38 पर फायर टेंडर मौजूद था। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू का अमला 10:53 पर मौजूद था। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, जल्द वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और रेस्क्यू से मुताल्लिक तफसीलात शामिल। लापता अफराद के लवाहिकीन का डेप्यूटी कमिश्नर साउथ के ऑफिस के बाहर मुजाहरा। मैयत हवाले करने से पहले बिल्डिंग ना गिराने का मुतालिबा। जैसी सिंध हुकूमत है वैसे ही उसकी रिपोर्ट आई है। ये नहीं कह रहे कि आपने आग लगाई है, वजीर आला ने आग लगाई है, मेयर ने आग लगाई है, या पीपल्स पार्टी ने आग लगाई है, या हुकूमत ने आग लगाई है। गैर जानिबदार आजादाना जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी की जो डिमांड की गई थी वो इसीलिए की गई थी ताकि असल मुहर्रिकात का पता लग सके। MQM का सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट मानने से साफ इनकार। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आग वजीर आला या किसी और ने लगाई। जिसको इंक्वायरी में शामिल होना चाहिए था वही इस कमेटी में शामिल है। जमात इस्लामी का भी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुनीम जफर का कहना है कि सानेहा गुल प्लाजा की जिम्मेदारी एक बच्चे पर डाल दी गई। वजीर आला और मेयर कराची जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। कराची के शहरियों से 1 फरवरी को सड़कों पर निकलने की अपील। बेशरम लोग हैं, इन्होंने कराची के अरबों रुपए इन्होंने लूटे हैं, लेकिन कराची के लोगों को ये फैसिलिटेट करने में, सहूलत देने में नाकाम है। 4 दिन तक आग लगी रही, इन लोगों को तौफीक नहीं हुई आग बुझाने की। क्यों जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है। वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफा। बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। जरूरत पड़ी तो सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। कराची को विफाक से अलग समझना नामुमकिन। मुतालबा करने वाले विफाकी वजीर अगर वाकई संजीदा हैं तो विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे, वजारत से मुस्ताफी हो जाए। सियासत करें, ब्लैकमेल नहीं। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। शर्जील इनाम मेमन की MQM पर कड़ी तनकीद। Another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. ईरान पर अगला हमला बहुत ज्यादा शदीद होगा। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इसके नताइज माजी से भी ज्यादा तबाहकुन निकल सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा एक और बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान जाने वाला बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए जहाज से बड़ा है। उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा। चाहते हैं ईरान के पास कोई जौहरी हथियार ना हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की मुज़ाकरात की दरख्वास्त करने की तरदीद। कहा बातचीत के लिए दबाव और हद से बढ़ी हुई शराइत को एक तरफ रखना होगा। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जब भी होगा ऐलानिया होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का ऐलान। कहा
नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां चलती रहेंगी। पीटीआई अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। फिलहाल की सिचुएशन ये हुई कि वहाँ पर एक शोर शराबा किया गया कि शायद आज कल में ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं और लोग जो है वहाँ से निकलना शुरू हुए। हुकूमत ने क्लियर किया है कि उनका कोई इरादा नहीं है ऑपरेशन करने का। हमारे सूबाई हुकूमत की नाकामी कमज़ोरी की वजूहत हैं कि आज ये लोग इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं। विफाक का वादिय तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं था, मगर सूबाई हुकूमत ने शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। केपी हुकूमत की नाकामी और नाअहली से लोग परेशान हुए। गवर्नर फैसल करीम टुंडी की गुफ्तगू, कहा हुकूक गाली से नहीं बातचीत से मिलने हैं। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का वजीर आला से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा, कहा वजीर आला केपी अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। बानी के साथ मुलाकातें ना कराए जाने पर तशवीश बढ़ रही है। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा हुकूमत ने बानी से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद, कहा 26वीं तरमीम के बाद सारी दुनिया तब्दील हो गई। जितने भी कवानीन मंजूर कराए किसी पर बहस नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एनएचए के मंसूबे मुकम्मल। वजीर आजम इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत एनएचए का आला सतह का इजलास। हुक्काम की ब्रीफिंग। कोहाट की शारा N55 पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। एनएचए हुक्काम को मंसूबों में गैर जरूरी अदायगियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। $2047 तक पाकिस्तान को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का अज़्म। वजारत मनसूबाबंदी और FPCCI के दरमियान MOU पर दस्तखत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती विजन नागुज़ीर। पॉलिसीज़ का तसलसल ही सरमायाकारी के फ़रोग़ की कुंजी है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख बोले बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत के शाना बशाना हैं। हुकूमत और सनत का इश्तराक नई मुआशी तारीख रकम करेगा। परवास कार्ड से 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देंगे। स्किल्स प्रोग्राम से 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग मिली। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने कहा सऊदी अरब से 45,000 नौकरियों की डिमांड आई है। नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं। रमजान निगहबान कार्ड से किसी भी स्टोर से खरीदारी मुमकिन। पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल। अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसंत के लिए गानों पर पाबंदी की फहरिस्त की तरदीद, कहा लिस्ट आर्ट्स काउंसिल की है, बसंत से ताल्लुक नहीं। जिसको शौक है वो फैमिली के साथ गाने सुने। लाहौर में बसंत की तैयारियां। सरकारी ट्रांसपोर्ट बसंत के रंगों में रंग गई। पंजाब की सकाफत और कल्चर नुमाया त्यौहार पर मुफ्त सफर की सहूलत होगी। दीगर शहरों से पतंग और डोर मंगवाने की पाबंदी का खात्मा। पेशावर की यकतूत काइट मार्केट की रौनक बहाल। बड़ी तादाद में पंजाब के शहरी खरीदारी के लिए पहुंच गए। कोई डोर तो कोई अपने गुड्डे खरीदने में मसरूफ। पाकिस्तान और आलमी मार्केट में सोने की कीमत आसमान पर। तारीख का सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा। पहली बार कीमत 5.5 लाख से ऊपर। आलमी मंडी में फी औंस सोना एक दिन में $211 महंगा। $5,293 फी औंस हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी ही सफेदी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ। हसीन नज़ारे मजीद निखर गए। सयाहों की मौज मस्तियां खूब इंजॉय किया। गिलगित के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्द मौसम से शहरियों को मुश्किलात। 24 घंटों में चित्राल दीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं का राज। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। 8 बरस बाद किसी बरतानवी वजीर आजम का ये पहला दौरा है। केयर स्टारमर चीनी हम मनसब और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वफ्द में 50 बिजनेस लीडर्स शामिल।
भारत से खतरनाक वबा सर उठाने लगी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में निपा वायरस के केसेस मंजर-ए-आम पर। आलमी सतह पर तशवीश की लहर। वायरस से 2 अफराद मुतासिर, 96 अफराद करंतना मुंतकिल। थाईलैंड ने हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर्स नस्ब कर दिए। मुसाफिरों की सख्त स्क्रीनिंग। बरतानवी महकमा सेहत ने भी अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान चंद्रा से बरतानिया और आयरलैंड में तबाही। सड़कें तालाब बन गईं। बेलफास्ट के रेलवे स्टेशन को भी बंद करना पड़ा। शिमाली आयरलैंड में गाड़ियां रेले में बह गईं। इंग्लैंड में भी तूफानी बारिशें। तालीमी इदारे बंद। 15,000 घर बिजली से महरूम। अमरीका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 38 हो गई। 5,25,000 अफराद बदस्तूर बिजली से महरूम। बंद होने वाली शाहराहें खोलने के लिए बहाली का काम जारी। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। पहला T20 कल होगा। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है, वैसी ही विकेटें बनाई गई। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम को खेलने दें, उन्होंने बिग बैश कैसा खेला फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरजोश हैं। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार। कैंगरूज को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी। सीरीज के कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, आमिर सुहेल, बाज़ेद खान, उरूज मुमताज शामिल। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर साइमन कैटिज भी पैनल का हिस्सा। भारतीय सहाफ़ी की इंडियन बोर्ड और ICC के गठजोड़ पर कड़ी तनकीद। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी वही करती है जो भारत चाहता है। बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL से निकालना सियासी फैसला था। पाकिस्तान मेगा इवेंट से दस्तबरदार हुआ तो ICC को भारी नुकसान होगा। शारदा ओगरा ने इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को भारतीय बोर्ड का सहूलतकार करार दे दिया।